ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। दोस्तों, बोलना हम सीख जाते हैं 2 साल की उम्र में ही, लेकिन कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये सीखने के लिए पूरा जीवन लग जाता है, पूरी उम्र लग जाती है। हमें जीवन में जो प्रॉब्लम खड़ी होती है, जो झंझट होती है, असली यही है कि सही समय पर, सही जगह पर, सही तरीके से सही शब्द का प्रयोग कैसे करें। और जो लोग इसमें परफेक्ट होते हैं, मच जाते हैं, सीख लेते हैं, वो अपने जीवन में सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाते हैं। हमें आपको भी यही करना है। सही समय, सही तरीका, सही शब्द, सही जगह, इसका ध्यान रखना है और उसके अनुसार ही कुछ बोलना है। जब आप उसके अनुसार कुछ बोलेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे, तो आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। समाज में एक सम्मान मिलेगा, समाज में एक मान मिलेगा, लोग आपका मान सम्मान रखेंगे और आपको प्यार मोहब्बत से देखेंगे। प्यार मोहब्बत लोगों का पाने के लिए क्या है, सिर्फ वाणी ही है। कटु वचन कभी नहीं बोलना। हमें मृदुभाषी मितभाषी होना है। मृदुभाषी मतलब मीठा बोलना है, कड़वा किसी को नहीं बोलना है। मितभाषी कम से कम शब्दों में अगर आप अपनी बात कर सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि किसी एक चीज़ को कहने के लिए पूरा एक्सप्लेन करना पड़े, बड़बड़ 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 करते रहें। वो ठीक नहीं होता है। जब आप कम शब्दों में ज़्यादा कहने की कोशिश करते हैं, शब्दों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गागर में सागर होना चाहिए। बिहारी की तरह से वो गागर में सागर भर देते थे। कुछ उनके दोहे छोटे से होते थे, लेकिन बहुत विशद व्याख्या होती थी। हमें आपको कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है दोस्तों। और जो भी बोलना है, मीठा बोलना है, प्यारा बोलना है, दूसरों को अच्छा लगे, इस तरह से बोलना है। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ था और दुर्योधन वहाँ पर गए थे, राजसूय यज्ञ में निमंत्रित थे, राजमहल में घूम रहे थे। राजमहल में घूमते हुए उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर बना हुआ है, लेकिन वहाँ भ्रम हो जाता था। जहाँ सूखी ज़मीन है वहाँ पानी नज़र आता था, जहाँ पानी वहाँ सूखी ज़मीन नज़र आता था। दुर्योधन तालाब में गिर गया। द्रौपदी खिड़की से देख रही थी। द्रौपदी ने कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। लोग कहते हैं कि महाभारत के प्रमुख कारणों में से एक कारण ये भी रहा है, अंधे का पुत्र अंधा कहना। शब्द उन्होंने बोला, लेकिन वो शब्द गलत समय पर, गलत जगह पर, गलत आदमी से गलत तरीके से बोला, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि द्रौपदी को आप लोगों ने देखा चीरहरण तक पहुंचना पड़ा और पूरी महाभारत हो गई, पूरा वंश नाश हो गया। तो जब हम गलत शब्दों का गलत समय पर, गलत तरीके से, गलत जगह पर प्रयोग कर देते हैं तो उसका कई बार दुष्परिणाम हो जाता है। इसलिए हमें शब्दों का चयन बहुत तरीके से करना है, बहुत तरीके से बोलना है। दोस्तों, रहीमदास जी ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इस तरह से वाणी बोलनी चाहिए, इस तरह से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि जो दूसरों को भी शीतलता प्रदान करे, दूसरों को भी अच्छा लगे और ख़ुद को भी अच्छा लगे। जब दूसरों को अच्छा लगेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, आप भी खुशी महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। तो इस तरह के शब्दों का चयन करना, इस तरह के शब्दों को बोलना है। मित्रों, एक देसी कहावत है, खाओ पियो थको मत, खाओ पियो थको मत, खाओ पियो छको मत, खेलो कूदो थको मत, देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आप खाएं पिएं, खूब खाएं पिएं, लेकिन ओवरडोज ना लें। ओवरडोज लेंगे तो जो खाते पीते शरीर में लगता है ओवरडोज आपको नुकसान करेगा, परेशान होंगे। इसी तरह से खेलो कूदो, खेल कूद की सेहत बनाइए, अच्छे रहिए, सामाजिक बनिए, लेकिन इतना मत खेलिए कूदिए कि थक जाएं और थक के आपको आराम करने की ज़रूरत पड़ जाए ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरह देखो भालो तको मत, देखिए भालिए, समाज में लोगों से मिलिए जुलिए, देखो भालो, सब कुछ करो, प्रकृति देखो, नज़ारा देखो, सब कुछ, लेकिन किसी चीज़ को घूरना बुरा माना जाता है। तको मत मतलब घूरते मत रहिए। और बाद में है बोलो चालो बको मत। बोलो चालो, लोगों से बातचीत करना है, प्रकृति का वरदान है हमारे लिए, मानव के लिए ही प्रकृति ने वरदान दिया है कि अपनी भावनाएं, अपनी संवेदनाएं अपने सही शब्दों में व्यक्त कर सकता है।
दूसरा तभी आपको समझेगा क्या सोच रहे हैं, क्या भावनाएं हैं, क्या संवेदनाएं हैं, तो उसका यूज कीजिए। लेकिन बको मत, मतलब बड़बड़ाते मत रहिए कि शुरू हो गए तो नॉन स्टॉप हो गए, बंद ही नहीं किया, इससे दिक्कत परेशानी हो जाती है। तो दोस्तों इसका ध्यान रखें, मृदुभाषी बने, मितभाषी बने और दूसरों को ऐसा बोलिए जो दूसरों को अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।